बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं कि इमरान खान अपने वतन के साथ मुखलिस है, अपने अवाम के साथ मुखलिस है और एक ईमानदार शख्सियत है। इन्होंने हमेशा अपने वतन के लिए सोचा, अपने अवाम के साथ जिंदगी गुजारने के बारे में सोचा। इन्होंने पूरी जिंदगी अपने पाकिस्तान के अंदर गुजारी, अगरचे इनको बुरीन ममालिक से बेतहाशा बेहतरीन ऑफर्स मिल रही थी, लेकिन इन्होंने टकरा कर पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी। अब ये शख्स हुकूमत में है, लेकिन इसकी हुकूमत नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। एक ऐसा मुखलिस शख्स जिसने सारी जिंदगी पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की, अब उसकी हुकूमत नाकाम क्यों हो रही है? इसके पीछे कुछ लोग हैं, बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत इसको नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। ये लोग कौन है और कैसे ये इमरान खान को और उसकी हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के बारे में बर वक्त इत्तला मिलती रहे। नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो साबिका अपोजिशन में एक शख्स हुआ करते थे जो ये बुलंद और बाला दावे किया करता था कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो आलमी रेट को अगर लिहाज रखकर तय किए जाए तो ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल 42 रुपए पर बिकेगा। और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस 67 रुपए से लेकर 75 रुपए के दरमियान गर्दिश कर रहे थे। ये शख्स कहता था कि गैस के नर्ख बहुत ज्यादा है और आलमी मार्केट के हिसाब से पाकिस्तान में इस वक्त तेल और गैस की जो प्राइसेस चल रही है वो बहुत ज्यादा है और पाकिस्तानियों को बहुत महंगे दामों में सब कुछ दिया जा रहा है। ये शख्स कौन है, आप मेरी बात समझ चुके होंगे। और ये इस वक्त के वजीर खजाना असद उमर साहब है, जिनको मजाक में अरस्तु कहते हैं। अरस्तु इनको बतौर मजाक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जिस तरह पाकिस्तानी अवाम के साथ मजाक शुरू किया है वो किसी से पोशीदा नहीं। ये साहिब IMF को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि हमने खुद ही पाकिस्तान के रुपया को डिवैल्यू किया, हमने गैस के नर्ख बढ़ाए, हमने टैक्स नेट लगाया, हमने टैक्सेस ज्यादा कर दिए, हमने बिजली के मद में सब कुछ ज्यादा कर दिया, हमने ये किया, हमने वो कर दिया। और बेशर्मी की हद ये देखे कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट करते हुए मोहतरम फरमाते हैं कि महंगाई मजीद बढ़ेगी और आवाम की चीखें निकलेगी। इमरान खान साहब ने तो ये कहा था कि हम इनकी चीखें निकालेंगे, तो क्या असद उमर साहब वो चीखें आवाम की चीखें थी? आवाम ने शख्स को इसलिए अपने ऊपर मुसल्लत किया है कि वो उसकी चीखें निकाले। याद रहे, जिस वक्त असद उमर साहब अपोजिशन में थे तब कहते थे कि पेट्रोल की ज्यादा से ज्यादा कीमत 42 रुपए फी लीटर पर होना चाहिए। सारे टैक्सेस लगाने के बावजूद इस वक्त जो आलमी सतह पर रेट चल रहे थे, मौजूदा दौर में इससे भी कम रेट चल रहा है। और सारा खर्चा मिलाकर, सब कुछ मिलाकर, इसके बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत ज्यादा से ज्यादा 51 रुपए होनी चाहिए थी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल 91 रुपए के बजाय अब 93 पे चला गया है। और अब उन्होंने ये भी सिफारिश कर दी है कि पेट्रोल मजीद 12 रुपए महंगा कर दिया जाए। इसके साथ साथ डॉलर चिलांग मारते हुए 180 तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। फवाद चौधरी ने अपना बड़ा सा मुंह खोलते हुए ये भी कह दिया कि 70 अरब रुपए से ज्यादा और सब्सिडी हम दे रहे हैं। किस चीज की सब्सिडी दे रहे हैं? हुकूमत तो ऑलरेडी 1 लीटर पेट्रोल में 50 रुपए से ज्यादा की कमाई कर रहा है। सब्सिडी की बात तो तब की जाती कि जब अखराजात अपने जेब से अदा करने होते। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ऑयल की कीमतें मुसलसल गिर रही है। इसकी वजह अमेरिका की मोनोपोली के साथ साथ अमेरिका के अंदर पाए जाने वाले शेल के वो ज़खायर है जो इंतहाई सस्ता जरिया है ऑयल हासिल करने का। लेकिन उसके बावजूद वो हुकूमत जो मुसलसल दावे करती रहती थी अपोजिशन में होते हुए, अब उन्होंने अवाम की चीखें बाकायदा तौर पर निकालना शुरू कर दी है। जवाब क्या दिया जाता है जब उनसे इस तरह के कोई सवाल करे तो कहते हैं कि साबिका हुकूमत ने इतने कर्जे लिए और वो हम वापस करना चाहते हैं, तो क्या अवाम का तेल निकाल के वापस किया जाएगा? बताया जाता है कर्जे बहुत ज्यादा है और 5 सालों में इतने कर्जे लिए। उन्होंने 5 सालों में लिए, आपने 5 महीनों में उससे कई गुना ज्यादा कर्जे ले लिए। ये असद उमर शख्स जो है ये इसहाक डार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे इसहाक डार ने जाली कीमतें बढ़ाई, लोगों से पैसा लूटा, अपने बैंकों में मुंतकिल किया, आवाम की कमर तोड़ दी, मईशत खराब कर दी, इसकी वजह से बिजली महंगी हो गई, सब कुछ महंगा हो गया। अब यही काम असद उमर कर रहा है और उससे ज्यादा तेजी से कर रहा है। बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ रही है, गैस 140 से लेकर 180% तक महंगी हो गई है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि IMF के अहकामात को मानने के लिए डॉलर को मजीद 180 से 190 तक लेकर चला जाएगा। इसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत में तबाही पैदा होगी, बल्कि जो महंगाई का तूफान आएगा इससे असद उमर की हुकूमत तो जाएगी, लेकिन साथ में इमरान खान को भी बहा कर ले जाएगी।